अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक अफगान जंगबंदी कराने को तैयार कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी कराना पड़ी तो मेरे लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। कोई दूसरा अमेरिकी सदर एक भी जंग नहीं रुकवा सका। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के माबैन फायर बंदी में तोसी पर इत्तफाक। जंग बंदी में तोसी दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक कर दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, अफगान तालिबान रिजीम ने पाकिस्तान से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कतर के जरिए की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी शाम 6 बजे खत्म हो गई थी। अफगानिस्तान से जारहियत पर पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार पर अफगान तालिबान रिजीम ने सीज फायर की दरख्वास्त की थी। सीज फायर तक अफगान तालिबान और फितना खवारिज के 250 से जायद दहशतगर्द हलाक किए जा चुके थे। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात का इम्कान। पाकिस्तानी वफ्द की आज दोहा रवानगी मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ्द ताहाल पाकिस्तान में मौजूद है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की पाकिस्तानी दोहा मौजूदगी की खबर बेबुनियाद है। सिक्योरिटी ज़राए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले और अफगानियों का मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने हमलों का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में हमले पसपा किए। फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर अफवाज पेशा वराना सलाहियतों से अर्ज़े वतन का दिफा करना जानती है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी कोशिशें की। आला ओहदेदार कई मरतबा अफगानिस्तान के दौरे पर गए। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल में मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। हमसे सवाल होता है कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वापसी यकीनी बनाएंगे। अफगान पनाह गजीरों की वतन वापसी से मुतालिक इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला KP इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और मुबारकबाद दी। वफाक की जानिब से ताउन की यकीन दहानी कराई। KP वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। इजलास में अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वीज़ा होल्डर अफगान ही पाकिस्तान में रहेगा। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज्जत तरीके से पेश आने की हिदायत। अब एहतजाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान से तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, तालिबान के 2021 में इख्तिदार में आने के बाद से दरअंदाजी रोकने के लिए हुकूमत ने कोशिशें की। वजीर खारजा ने 4, वजीर दिफा ने 2 काबुल के दौरे किए। नुमाइंदा खसूसी और सेक्रेटरी ने काबुल के 5 दौरे किए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 इजलास हुए। 225 बॉर्डर फीडिंग फ्लैग मीटिंग्स, 836 एहतजाजी मरासले और 13 डिमांड्स किए गए। 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाकयात हुए। दहशतगर्दी वाकयात में 3,844 पाकिस्तानी शहीद हुए। शोहदा में सिविल, फौजी जवान, सिक्योरिटी इदारों के अहलकार शामिल हैं। 5 साल से हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया।
मुल्क दुश्मन अनासर का पाक धरती से सफाया। लकी मरवत सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। 8 खारजी जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद। इलाके में फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का बड़ा एक्शन। दत्ता खेल में 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल मारे गए। दहशतगर्दों में फितनाल ख्वारिज का कमांडर महमूद उर्फ मोहम्मद भी शामिल। मीर अली में ख्वारिज का हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द हलाक। ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी। 5 ख्वारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई से ख्वारजी कैंप के बाहर ही अंजाम को पहुंचे। गुज़िश्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म। हमला नाकाम बनाने पर वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम के अज़्म का इजहार। पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की सिफारिश की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने के लिए चार्जशीट जारी कर दी। टीएलपी की सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। टीएलपी पर फिरका वाराना नफरत फैलाने के इल्जाम आयद। तंजीम 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस रही। पुलिस, शहरियों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। तंजीम ने मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज किया। मजहबी जज्बात भड़काकर बदअमनी पैदा की जाती रही। टीएलपी की क़यादत को इंसानी जान माल के ज़िया के जिम्मेदार ठहराया गया। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। 2017 हो, 19 हो, 21 हो, 22 हो, मतलब ये बार बार एक रिपीटेड जो अटेम्प्ट होती है कि ज़िंदगियां लोगों की पैरालाइज कर दें, मुल्क बंद कर दें, उसी की कॉन्टीन्यूटी हमने इस दफ़ा भी देखी। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक जो फ़र्क है वो ये है कि रियासत और जो हुकूमत है उसने मिल के ये फ़ैसला किया कि अब ये मज़ीद नहीं चल सकता। ये मजहबी नहीं, इंतहा पसंद जमात है। टीएलपी के तमाम बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, क्या आपने पुलिस पर हमले करके गजा का मसला हल कर लिया? मुज़ाकरात ना करने की बात बिल्कुल गलत है। सूबे में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। लाशें किसी तौर पर भी छुपाई नहीं जा सकती। इमारतों की छतों से पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। शहीद पुलिस इंस्पेक्टर का क्या कसूर था? 20 या 26 गोलियां मारी गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में 1648 पुलिस एहलकार जख्मी और 50 से जायद माजूर हो चुके। पुलिस की 97 गाड़ियां मुकम्मल नकारा और 2 गाड़ियां मुकम्मल चला दी गई। क्या ये पुरअमन एहतजाज है? लाहौर में टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। 11 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। 5000 से जायद तहरीक लब्बैक के कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। टीएलपी और पीटीआई के एहतजाज की कॉल यकसर रद्द। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल झुटला दी। मुल्क भर में जिंदगी का पहिया रवां दवां। मोटरवेज, जीटी रोड, रिंग रोड समेत शहरों और देहात की शाहराएं मुकम्मल बहाल रही। किसी भी जगह ट्रैफिक और मामूलात जिंदगी में तातुल नहीं आया। दफातर, तालीमी इदारे, मार्केटें, कारोबारी मराकज़ और सब्जी मंडियां खुली रहीं। सिक्योरिटी खदशात के बाइस लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद। मेट्रो बस सर्विस एमएओ कॉलेज से शादरा तक बंद। मेट्रो बस सर्विस गजुमता से एमएओ कॉलेज तक चलाई गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन फाल, बंद रोड और मुल्तान रोड स्टेशन बंद रखे गए। हम इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहते हैं। शहरियों ने टीएलपी के इंतशार को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर दाखिला और होम डिपार्टमेंट पंजाब को मुलाकात के लिए लिख चुका हूँ। कोशिशों के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। मैं सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। मेरा आईनी फरीजा है कि जमात के पेट्रोल इन चीफ से हिदायत लूँ। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे। वजीर आला सुहेल आफरीदी पर कई साबिक वज़रा को शामिल करने के लिए दबाव। केपी हाउस इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी से पार्टी के अहम रहनुमाओं की मुलाकातें। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की वजीर आला केपी से काबीना तश्कील से मुतालिक 3 मीटिंग्स हो चुकी। पार्टी के अहम हलकों की सुहेल आफरीदी को काबीना तश्कील के लिए सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत की तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल।